ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि, जय श्री भगवान विष्णु जी, जय प्रभु श्री राम जी, जय भगवान श्री कृष्ण जी। भगवान और आप चैनल के अत्यंत प्रिय श्रद्धालु भक्तों, कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को परमात्मा की शरण में सब प्रकार से जाने की बात कही और ये भी कहा कि जब तू परमात्मा की शरण में जाएगा तो परमात्मा की कृपा से तुझे क्या प्राप्त होगा। अर्जुन के जरिए परम पवित्र भगवान श्री कृष्ण जी ने समस्त मनुष्यों को परमात्मा की शरण में जाने के लिए कहा है और ये भी अर्जुन के जरिए बताया है कि परमात्मा की कृपा से क्या समस्त मनुष्यों को प्राप्त हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से जो कुरुक्षेत्र के मैदान में कहा वो श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 18 श्लोक 62 में स्पष्ट तौर पर श्रीमद् भगवद गीता में वर्णित है। अध्याय 18 का श्लोक 62 में कहा गया है, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसाद तपरम शांतिम स्थानं प्राप्यसि शाश्वतम्। हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से ही तो परम शांति को तथा परमात्मा के परम धाम को प्राप्त होगा। क्या कहने का मतलब है भगवान श्री कृष्ण जी का? क्या भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा और किस प्रकार से इसे हमें ग्रहण करना चाहिए, इस बात को समझने की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि जब हम इस बात को समझेंगे तभी हम परमात्मा की शरण में जा पाएंगे और जब परमात्मा की शरण में चले जाएंगे और परमात्मा अपनी शरण में हमें ले लेगा तो परमात्मा की कृपा से हमें क्या क्या प्राप्त होगा ये जानना और समझना भी अत्यंत आवश्यक है। इस संसार में हमें किन बातों की इच्छा रहती है, पहले इस बात को समझना अत्यंत आवश्यक है। एक तो हमें अपने मान और सम्मान की बहुत परवाह होती है, चाहे वो परिवार के भीतर हो और चाहे वो समाज के भीतर हो। दूसरा, हम ये चाहते हैं कि हमारी बड़ाई सब लोग करें, हमें अच्छा समझें, हमारी तारीफ़ करें और कहीं ना कहीं हम सबको कुछ ना कुछ लज्जा भी होती है, चाहे किसी कारणवश हो लेकिन लज्जा होती है और भय तो होता ही है। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो किसी न किसी कारण से किसी से भयभीत ना होता हो और ये सब कारण हमें संसार से बांधे हुए हैं। क्योंकि जब हम संसार में हैं, संसार में को अपना मान रहे हैं और परमात्मा की संपूर्ण शरण में नहीं हैं, तो इसलिए संसार के जो दुर्गुण हैं ये सब वो हमें घेरे हुए हैं और हम इन दुर्गुणों में फंसे हुए हैं। अब इन दुर्गुणों से हम कैसे पार हो सकते हैं, इन दुर्गुणों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं, इस बात को भी समझने की प्रबल आवश्यकता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा कि हे भारत, अब भारत अर्जुन का ही नाम है, तो हे भारत, तू सब प्रकार से इस परमेश्वर की शरण में जा। ध्यान दीजिए, भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा सब प्रकार से परमेश्वर की शरण में जा। अब ये सब प्रकार से परमेश्वर की शरण में कैसे जाया जा सकता है? अब इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि परमात्मा के प्रति अर्थात भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा, भक्ति और प्रेम बहुत गहरा होना चाहिए।
जितनी गहरी श्रद्धा होगी उतना ही गहरा हमारा प्रेम होगा, और जितना गहरा प्रेम होगा उतनी ही गहरी हमारी भक्ति होगी। और जब ये तीनों चीज़ें होती जाती हैं और तीनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तभी हम अनन्य भाव से परमात्मा को, अपने भगवान का स्मरण कर पाते हैं, उसके नाम का, उसके गुणों का, उसके प्रभाव का और उसके स्वरूप का चिंतन कर पाते हैं। और जैसे जैसे हम चिंतन करते हैं वैसे वैसे हम मंथन भी करते जाते हैं, और किसी न किसी नतीजे पे, किसी न किसी निर्णय पर भगवान हमें अपनी कृपा से पहुंचा ही देता है। और उस निर्णय के साथ ही हम भगवान के भजन, भगवान का स्मरण रखते हुए भगवान का स्मरण करते हैं और भगवान के गुणगान में मस्त हो जाते हैं, भगवान के कीर्तन में मदमस्त हो जाते हैं, भगवान का मंत्रोच्चार में पूरी तरीके से समा जाते हैं और भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं। जब हम संत श्री तुलसीदास जी की तरह भक्ति करेंगे, जब हम सूरदास जी की तरह भक्ति करेंगे, तब हम भगवान की अनन्य भक्ति कर पाएंगे। ये बात सही है कि ये आम जिंदगी से बहुत अलग हटकर है, लेकिन क्या आम जिंदगी से अलग हटकर ही ये संभव हो सकता है, ये सोचना भी बहुत ज़रूरी है। भगवान की सब प्रकार की शरण में जाने का मतलब है कि भगवान कर्म अवश्य करवाएगा, और कर्म जो करवाएगा वो स्वाभाविक कर्म करवाएगा और अपनी अंतर प्रेरणा देगा। परिवार के प्रति भी कर्म करवाएगा, स्वयं हमारे खुद के प्रति भी कर्म करवाएगा, समाज के प्रति भी कर्म करवाएगा और समस्त मानव जाति के प्रति भी कर्म करवाएगा। क्योंकि कर्म से विमुख भगवान कभी भी अपने भक्त को होने नहीं देता है। अगर कर्म से विमुख होने देता तो भगवान श्री कृष्ण जी इतना लंबा ज्ञान कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को क्यों देते, और कर्म से विमुख होने की बात कहकर स्वयं ही उससे प्रेमवश वो सब कुछ कर देते जिससे महाभारत का युद्ध ही ना हो पाता और पांडव विजय श्री को प्राप्त कर लेते। लेकिन ऐसा नहीं होने दिया, क्योंकि भगवान ने इस संसार को कर्म प्रधान बनाया है। कर्म तो भक्त को भी करना है। इसलिए ये मत सोचिए कि भगवान की शरण में पूरी तरीके से जाने का मतलब है कि हम सबको त्याग दें, परिवार त्याग दें, अपनी सारी इच्छाएं त्याग दें और सबको त्याग कर हम परसिद्ध परमात्मा की शरण में चले गए। त्याग जबरदस्ती आप पाएंगे भी नहीं और ना त्याग हो पाएगा। जबरदस्ती कुछ भी नहीं हो पाता है और ना जबरदस्ती संभव है, ना की जानी चाहिए। शनै शनै परमात्मा की शरण में जाइए, परमात्मा से प्रार्थना कीजिए, अपने भगवान से निवेदन कीजिए कि वो आपको अथाह श्रद्धा, अथाह आस्था, अथाह प्रेम और अथाह भक्ति प्रदान करे। जैसे जैसे परमात्मा आपके निवेदन को स्वीकार करता जाएगा, उसे फलीभूत करता जाएगा, वैसे वैसे आप परमात्मा की शरण में जाते रहेंगे। और जब आप जाते रहेंगे, गहराई से परमात्मा से जुड़ते चले जाएंगे, तब परमात्मा अपने अंतर प्रेरणा से जो भी कर्म उसको आपसे करवाने हैं, आपके खुद के लिए, आपके परिवार के लिए और मानव जात के लिए, वो सब कर्म भी करवा लेगा और भक्ति भी करवाता रहेगा। और तब परमात्मा की संपूर्ण कृपा आपको प्राप्त होती रहेगी। इसका सबसे बड़ा लाभ आपको ये होगा कि आपको वो शांति प्राप्त होगी जो संसार में नहीं मिली है। भगवान से वो परम शांति प्राप्त होगी। परम शांति संसार में नहीं मिलती है। संसार में शांति मिलती है, लेकिन कुछ क्षणों के लिए, कुछ घंटों के लिए, कुछ महीनों के लिए, कुछ वर्षों के लिए, लेकिन सदा के लिए नहीं मिलती, क्योंकि तृप्ति संसार में नहीं मिलती। और जहाँ तृप्ति मिलती है वहीं परम शांति भी मिलती है। और जब परम शांति भगवान से मिलेगी तो परमात्मा की शरण में आप आ चुके होंगे, ये आपको जान लेना चाहिए। और परमात्मा कृपा आपको मिलती जाएगी और तभी मृत्यु पश्चात आप परमात्मा के परम धाम के लिए योग्य बन जाएंगे और परमात्मा अपनी कृपा से अपने परम धाम में आपको बुला भी लेगा। देखते रहिए भगवान और आप चैनल। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक अवश्य कीजिएगा। जिन प्रिय श्रद्धालु भक्तों ने अभी तक भगवान और आप चैनल के
को किसी कारणवश सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इससे भगवान का कार्य निरंतर आगे बढ़ता रहे, ये मानकर सब्सक्राइब अवश्य कर दें। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि भगवान के अन्य भक्तों तक भी ये चैनल पहुँचे। और कमेंट्स में आप अगर कुछ कहना चाहते हैं तो अवश्य कहिए। आप सबका कल्याण हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि, जय श्री भगवान विष्णु जी, जय श्री प्रभु श्री राम जी, जय भगवान श्री कृष्ण जी।